सर्दियों की छुट्टियों में हमारे स्कूल ने एक खास ट्रिप का आयोजन किया। यह ट्रिप पहाड़ों की रानी मनाली के लिए थी। ठंडी हवाएं और बर्फीली चोटियों के बीच 2 दिन बिताने का ख्याल ही रोमांचक था। मैं, आर्यन, सिया और कबीर चारों अच्छे दोस्त इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित थे। सुबह 5 बजे हम स्कूल के बस में सवार हुए। ठंडी हवाओं के बावजूद हमारी हंसी और मस्ती ने माहौल को गर्म बनाए रखा। रास्ते में सबने गाने गाए, चुटकुले सुनाए और पहाड़ों के अद्भुत नज़ारों का आनंद लिया। मनाली पहुंचते ही बर्फ की सफ़ेद चादर ने हमारा स्वागत किया। हमने ठंडी हवाओं में सांस ली, अपने होटल में सामान रखकर गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकल पड़े। हमारा पहला पड़ाव सोलंग वैली था। वहाँ बर्फ में फिसलना, स्केटिंग का मजा ही अलग था। सिया ने बर्फ का एक छोटा सा घर बनाया तो कबीर ने बर्फ के गोले बनाकर हम पर बरसाना शुरू कर दिया। हमने खूब मस्ती की, लेकिन असली रोमांच रात में शुरू हुआ। हम सब कैंपिंग के लिए तैयार थे। हमारे टेंट जंगल के किनारे लगाए गए थे। अलाव के चारों ओर बैठकर हमने गाने गाए, कहानियाँ सुनाई और गर्म चाय का आनंद लिया। तभी हमारे गार्ड ने बताया कि इस इलाके में अचानक बर्फबारी हो सकती है और हमें सतर्क रहना होगा। रात के करीब 11 बजे अचानक ठंडी हवाएं तेज हो गई और बर्फबारी शुरू हो गई। हमारे टेंट्स हिलने लगे और ठंडी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। गार्ड ने हमें टेंट के अंदर रुकने की सलाह दी, लेकिन कबीर ने बताया कि गार्ड ही कहीं गायब हो गया है। हम चारों डर गए, लेकिन आर्यन ने कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने दिमाग से काम लेना होगा। हमने अपने मोबाइल के टॉर्च और गार्ड के द्वारा दिए गए नक्शे का सहारा लिया। रास्ते ढूंढते हुए हमें जंगल में भटक गए। ठंडी इतनी बढ़ गई थी कि हमारे हाथ पैर शून्य होने लगे। तभी सिया को एक चमकती रोशनी दिखाई दी। वह पास के एक छोटे से लकड़ी के खिड़की की ओर से आ रही थी। हम वहां पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाए। अंदर से एक बूढ़े दादाजी निकले। उन्होंने हमें अंदर बुलाया। वे हमें कंबल दिए और चाय पिलाएं। हमने उन्हें सब कुछ बताया। दादाजी ने कहा, यहाँ का मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन मिलजुल कर हर मुश्किल से पार पाया जा सकता है। उन्होंने हमें सुरक्षित होटल पहुंचाने का रास्ता भी बताया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो बर्फ से ढकी वादियों सुनहरी लग रही थी। हम चारों ने ठंडी हवाओं में गहरी सांस ली और सोचा, यह सर्दी हमेशा याद रहेगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, दोस्ती, संयम और समझदारी से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है।